नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो कि बिना पूंजी के शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, बिना पूंजी के आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा कि ये बताइए दोस्तों, अगर हम बिना पूंजी के कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही होगा ना। भाई मान लीजिए, जब हम बिजनेस बिना पूंजी के शुरू कर रहे हैं तो उसमें तो हमें पैसा लगाना नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ ना कुछ तो लगाना ही होगा ना। कुछ तो लगाना ही होगा, तो वो क्या लगाना होगा दोस्तों? वो लगाना होगा टाइम। क्योंकि कहते हैं कि टाइम इज मनी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, टाइम इज मनी। क्योंकि समय की वैल्यू जो नहीं समझता तो समय उसकी वैल्यू नहीं समझता। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, जब आप पूंजी नहीं लगा सकते तो समय तो लगाना ही होगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस ऐसे भाइयों के लिए है जिनके पास में पूंजी नहीं है और वो कुछ समय लगाकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वो समय कहां पर लगाना है दोस्तों? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए अगर आप बिना पूंजी के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, जब लोगों को अपने ऊपर विश्वास होने लगता है तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है स्किल। स्किल दोस्तों, स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्किल के पैसा नहीं कमाया जा सकता। चाहे लोग कितना भी कह दें कि बिना पूंजी के आप बिना स्किल के पैसा कमा सकते हो, नहीं मेरे भाई। अगर आप पूंजी नहीं लगाएंगे तो स्किल तो आपको सीखनी होगी। तो मैं अगर सबसे पहले बिजनेस की बात करूं तो देखिए, सबसे पहला बिजनेस जो मैं ऐसे लोगों के लिए बताऊंगा जो मतलब बाद में 5-10 हजार रुपए लगा देंगे, ठीक है, इतना इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन स्किल जरूर सीखनी होगी उन्हें। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखना होगा। बाकी के जो मैं 4 बिजनेस बताऊंगा दोस्तों, उसमें क्या है, आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला काम कौन सा है जिसमें आप थोड़े बहुत पैसे बाद में लगा सकते हो, लेकिन कुछ समय पहले स्किल सीखनी होगी। तो वो कौन सा काम होगा? वो काम होगा दोस्तों, पहले मैं से यहां लिख देता हूं। ठीक है, वो है सर्विस। सर्विस का बिजनेस। दोस्तों, सर्विस का बिजनेस ये होता है कि आप कोई भी रिपेयरिंग वगैरह सीख जाइए। जैसे मैं दोस्तों उदाहरण देता हूं, जैसे बाइक रिपेयरिंग है, मिक्सी मशीन रिपेयरिंग है। मेरे भाई, अगर ये रिपेयरिंग का काम सीख जाएंगे तो इसमें क्या लगेगा? आपका टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम लगेगा, समय लगेगा ना। फिर जो है से ही टाइम के अनुसार आप स्किल प्राप्त कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप बाइक रिपेयरिंग का अपना काम स्टार्ट कर लेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो उसमें कितनी पूंजी लगेगी? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों आपकी स्किल काम करती है। बाकी जैसे दोस्तों, मैं बाइक का उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आप बाइक सही करेंगे या मिक्सी मशीन सही करेंगे, तो उसमें टूल्स वगैरह ही तो लगेंगे। भाई टूल्स वगैरह, जो आपके जो टूल्स है, क्योंकि बिना टूल्स के तो समझ लीजिए कोई काम होगा ही नहीं। भाई मान लीजिए आप कोई रिपेयरिंग सीखेंगे तो टूल्स तो चाहिए ना। बस वही टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। टूल्स दोस्तों 5,000 के टूल्स आ जाएंगे, फिर भी मैंने 10,000 लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि अदर खर्चा भी कुछ हो सकता है, तो मैंने इसलिए 10,000 लिख दिए हैं। तो इतना आप पैसा लगा सकते हैं तो मेरे भाई, और कुछ समय दे सकते हैं, 1 साल 2 साल दे सकते हैं सीखने में। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, सर्विस का काम कर सकते हैं, सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई। बाद में आप जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो बिजनेस रहेगा दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं दोस्तों, आपके पास में पूंजी नहीं है, तो आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों? बाकी के जो मैं बताऊंगा, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी उस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पैसा नहीं है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं? ट्यूशन पढ़ा सकते हैं दोस्तों। ट्यूशन, ट्यूशन का बिजनेस दोस्तों, ये भी बिजनेस ही होता है ना, क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, आप पढ़े लिखे हैं, कोई स्किल तो है आपके पास में ना, है ना। क्योंकि पूंजी नहीं है आपके पास में तो इसके लिए काम करती है। तो आप जो पढ़े लिखे हैं, तो अपना जो है दोस्तों क्या करेंगे, आप ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, यानी कि आप जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट में माहिर है दोस्तों, वो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं, है ना। तो आप दोस्तों देखिए, अब तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, 4th क्लास के, है ना, 5th क्लास के, सब बच्चे जाते हैं पढ़ने। पहले नहीं जाते थे, पहले तो 8th क्लास से पहले कोई पढ़ता नहीं है बच्चा। लेकिन अब तो मैंने देखा 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, 4th क्लास तक के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो मेरे भाई, आप क्या कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं।
अगले काम की बात करूं दोस्तों, अगला जो बिजनेस रहेगा वो कौन सा बिजनेस रहेगा दोस्तों, वो रहेगा, देखिए, अगर आप कोई कमीशन वाला बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ऑफर आया था पीछे दोस्तों, जैसे कि शादी ब्याह का सामान दिवाते हैं ना वो लोग, तो मेरे पास में ऑफर आया था कि अगर तुम कोई भी सामान बिगवाते हो, चाहे मशीन बिगवाओ, है ना, जैसे फ्रीजर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, डबल बेड है, और बाइक वगैरह भी है, कुछ भी ए टू जेड, मतलब जो शादी का सामान होता है तो आपको पता ही है ना, जैसे डबल बेड, अलमीरा, है ना, सोफे, और ये जो होते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सभी सामान शादी में दिया जाता है ना। तो ये सारा सामान, कहने का मतलब है, चाहे तो एक एक करके बिगवा दो, या फिर पूरा एक पैकेज इन्होंने बना रखा है, मतलब शादी ब्याह का पैकेज बना रखा है कि ये बिगवाना है। तो इस तरीके का ऑफर मेरे पास में आया। ऐसे दोस्तों कोई कंपनी अगर आपको ऑफर दे रही है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कमीशन में, जैसे कि डिलीवरी बॉय है वो क्या करते हैं, जितना वो सामान देते हैं उसी हिसाब से उन्हें कमीशन मिलता है, चाहे वो 2 घंटे काम करे, चाहे 4 घंटे काम करे, चाहे 5 घंटे काम करे, है ना, उसी हिसाब से उन्हें कमीशन मिलता है जितना वो काम करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा कोई आप काम कर सकते हैं, जैसे कोई कंपनी आपको ऑफर देती है कि भैया तुम इतना काम करो, तुम्हें इतना कमीशन दिया जाएगा, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें कमा लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और इसमें जो स्किल होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप काम कर रहे हैं, इसको कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं ज्यादा। आप क्या करेंगे, जिससे जुड़ जाएंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, भैया ये कंपनी है और ये ऐसे ऐसे ये सामान दे रही है, बस इतना ही तो करना है, बीच का आदमी बनना। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये कमीशन वाले जो हो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप कोई सामान सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे, नहीं मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग और करता है, सेल कोई और करता है ना। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, बीच में कमीशन जो है वो कमाएंगे मेरे भाई, ऐसा कोई काम कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। आप क्या करेंगे, कमीशन का बिजनेस। दोस्तों अगर आप कमीशन का बिजनेस करेंगे तो बाकी ही अच्छा पैसा कमा लेंगे। अगर मैं चौथे बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों इसमें भी स्किल काम करती है, आप देख रहे हैं मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेगी दोस्तों, यूट्यूब। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। आपके अंदर क्या स्किल है, पहले वो स्किल सीखिए और उस स्किल को यूट्यूब पर लाइए। मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने अपना अनुभव सारा आपके सामने बताता हूं ना, कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, आप भी वो करो, यानी कि मैं को सिखाता हूं ना, बिजनेस के बारे में बताता हूं ना। तो ऐसा आपके अंदर क्या स्किल है, आप किसी को एंटरटेनमेंट कर सकते हो, आप किसी को हंसा सकते हो, आप कॉमेडी वगैरह कर सकते हो, या फिर आप कोई न्यूज बता सकते हो। आपके अंदर ऐसी क्या स्किल है, ऐसी क्या जानकारी है जो लोगों को दे सकते हो, तो क्या कर सकते हो दोस्तों, आप यूट्यूब पर आ सकते हो मेरे भाई। तो आप अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो इससे आप अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई, ये काम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगले काम की बात करूं दोस्तों मैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कोरोना के बाद में यह काम बड़ी तेजी से फैला है दोस्तों, यह काम बड़ी तेजी से फैला है। और वो क्या है, वो है दोस्तों रियल स्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चला है, मैं आपको बता दूं कोरोना के बाद, और आने वाले समय में यह काम बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यह भविष्य का बिजनेस है दोस्तों, भविष्य का, ये भविष्य का बिजनेस है, इसमें आप बहुत पैसा कमाएंगे। अब आप कहेंगे रियल एस्टेट का बिजनेस हम कैसे करेंगे बिना पूंजी के, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। मैं आपसे अभी वायर बनने नहीं कह रहा, है ना, मैं आपसे कोई और काम करने नहीं कह रहा, मैं आपसे डेवलपर नहीं बनने कह रहा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बायर आप तब बनेंगे जब आप कुछ अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए 50,000 महीने के कमा रहे हैं, तो ठीक है, आप बायर बन जाएंगे। बाकी आप डेवलपर हैं वो बन जाएंगे जब आप मान लीजिए 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैंने इसमें जो बताया है आपको, बिना पूंजी से बताया है ना काम, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेलर बन सकते हैं, एज ए ब्रोकर काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ब्रोकर का काम करेंगे मेरे भाई। अब आप कहेंगे, बहुत से कहते हैं, देखिए इस काम को बहुत से क्या कहते हैं, आप सबसे पहले बता दूं आपको करना क्या है। आपको जो करना है, देखिए रियल एस्टेट का काम बहुत तेज चल रहा है, कहीं पर प्लॉट ज्यादा बिक रहे हैं, मकान ज्यादा बिक रहे हैं। आपको जो है किसी के प्लॉट बिकवाने हैं, किसी का मकान बिकवाना है, कैसे बिकवाना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, इसमें भी स्किल काम करती है। अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि भैया 1 साल हो गया, वो तो कुछ करा नहीं उन्होंने, तो वो ऐसे ही करते रहते। मेरे भाई देखिए, एक लेकर आ रहा है एक कस्टमर 1 महीने में, एक लेकर आ रहा है 30 कस्टमर 1 महीने में,
तो कोई ना कोई तो लेगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा और स्किल आपके पास में आनी चाहिए। कहते हैं आपने सुना होगा कि यार गंजे को कंघी बेच देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, गंजे को कंघी कैसे बेच सकते हो यार? जरूरत वाला आदमी लेगा ना। तो मेरे भाई ऐसे ही इसमें होता है। मतलब कहने का यह है कि सही जगह सही तरीके से काम करना होता है। तो उसके लिए क्या होना, स्किल सीखनी पड़ती है ना कि भाई मान लीजिए कौन व्यक्ति इस सामान को ले सकता है। मान लीजिए आपको किसी को जो है 2 लाख का 4 लाख का प्लॉट दिलवाना है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो उसे जबरदस्ती भिड़ा दोगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे पहले कस्टमर को तलाश करना होगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति इस सामान को ले लेगा, तभी उससे बात करो, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो है ढूंढना है कि कहां पर अपने एरिया में अपने नजदीक में देखना है कहां पर प्लॉट बिक रहे हैं, कहां पर घर बिक रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे भाई 10% लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आमने सामने इस सामान को बेच देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रोकर के द्वारा ही काम करते हैं। लोग कहते हैं अरे यार ब्रोकर का काम करेंगे, अरे यार ये तो दलाल का काम है, यार ये तो उल्टा सीधा काम है। नहीं मेरे भाई, ये उल्टा सीधा काम नहीं होता है। भाई आप क्या कर रहे हो, किसी जरूरतमंद की हेल्प ही तो कर रहे हो। आप हेल्प का ही तो काम कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए किसी को कहीं पर प्लॉट लेना है ना, और आपने उसकी हेल्प कर दी, उसे सही रेट पे दिवा दिया, तो वो तो आपको दुआएं देगा ना। लेकिन लोग पता नहीं क्यों ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इस चीज में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कहने दो कोई कहता है तो, लेकिन ये काम इतना अच्छा होता है, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं और ये काम अच्छा है, आप लोगों की हेल्प ही तो कर रहे हैं ना। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, ये एज ए ब्रोकर का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये काम बिना पूंजी के शुरू हो जाएगा। आपको धीरे धीरे स्किल डेवलप करनी होगी, कैसे किससे बात करनी है, कैसे उन लोगों से मिलना है, कहां पर बेचना है ना, कहां पर बेचना है, ये भी संपर्क होना चाहिए धीरे धीरे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जब जैसे जैसे स्किल हो जाएगी ना, तो आप जब इस फील्ड में आ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जानकारी हो जाएगी कि हमें किन लोगों को देना है। ऐसे लोग खुद मिलने लगते हैं। सबसे पहले आपको क्या तलाशना होता है, सबसे पहले तलाशना होता है कि कौन लोग बेच रहे हैं। अपने आसपास में देखिए कौन प्लॉट बेच रहा है, कौन मकान बेच रहा है, और आप इसमें जो है हिस्सेदारी बन रहे हैं। ये आप बिना पूंजी के भी कर सकते हैं, ये आप पैसा है आपके पास में तब भी कर सकते हैं। लेकिन आप सेलिंग का बिजनेस करेंगे ना, भाई सेल करेंगे ना, तो सेल का बिजनेस तो बिना पूंजी के ही शुरू हो सकता है। लेकिन इसमें आपका क्या लगेगा, मैंने आपको फिर दोबारा से बताया, टाइम। टाइम तो इसमें लगेगा ही दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे जानकारी करेंगे कि कौन बेच रहा है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे एक विजिटिंग कार्ड छपा लेना कि भाई मैं जो इस तरीके से प्लॉट बिकवाने का काम करता हूं। तो आपको जैसे मान लीजिए आपने कहीं से देखा, ठीक है, वो भी आपको ढूंढना होगा। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, कमीशन वाला काम ऐसा नहीं है। इसमें आपको भी वो जगह देखनी है कि कौन बेच रहा है, फिर वो बिकवानी है ऐसे लोगों को जो कि खरीद रहा है, फिर उसके बीच का कमीशन आपको मिलेगा। लेकिन वो कमीशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये भविष्य का बिजनेस अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने आपको 5 ऐसे बिजनेस बता दिए जो कि बिना पूंजी में शुरू होने वाले हैं। अगर आप ये बिजनेस कर लेंगे मेरे भाई, कोई भी एक, तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट थोड़ा करना होगा और स्किल सीखनी होगी, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। और क्या साथ में रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। पैसेंस। मैं वीडियो बनाता हूं मेरे भाई, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था सन 2023 में, पैसा तो मुझे अभी आया मेरे भाई सन 2025 में। मैंने दोस्तों देखिए पैसेंस था मेरे अंदर, लोगों को पैसेंस ही नहीं है। लोगों को पहले महीने पैसे चाहिए। नौकरी पे क्या जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं, इसलिए क्योंकि पहले महीने में ही उन्हें सैलरी मिल जाती है ना, पहले महीने में सैलरी मिल जाती है। लेकिन मेरा पैसेंस देखो मेरे भाई, 2 साल वेट किया मैंने, जब जाके सन 2025 में मेरा पैसा आया था। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा पैसेंस भी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।